नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां यादव सेना संगठन के तमाम पदाधिकारियों को डिटेन किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है। हमारे साथ यादव सेना संगठन के संयोजक अचल सिद्धार्थ यादव हैं, जिन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पीछे आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। इनके घर के बाहर पूरी मुस्तैदी के साथ कि ये कहीं निकल ना पाए, जा ना सकें। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 29 जून को यादव सेना संगठन और पूरे यादव समाज का आह्वान था कि वो इटावा के उस गांव में जाएंगे जहां यादव कथावाचक संतराम यादव और मुकुटमणि यादव के साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया जाता है। घटना कुछ ऐसी होती है कि पूरे प्रदेश की सियासत में भूचाल आ जाता है। इसको लेकर के तमाम पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं इस घटना का। और ये घटना का विरोध इसलिए किया जाता है कि जो यादव कथावाचक उस गांव में कथावाचन कर रहे थे भागवत कथा का, उनका सिर मुंडन कर दिया जाता है, पैरों में नाक रगड़वाई जाती है और एक महिला के मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया जाता है। इसी पर बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का कल की तैयारी थी, आज आप लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो कल के प्रोग्राम का क्या होगा? देखिए, अब तो प्रोग्राम के लिए मैंने भी अपील कर दी है सबसे कि जब हाउस अरेस्ट हैं हम, तो वहां पर और लोगों को जाने का कोई फायदा नहीं है। और जाएंगे भी वहां तो अगर नेतृत्व तो नहीं रहेगा तो 26 वाली घटना जो हुई है वैसी घटनाएं फिर हो सकती हैं, क्योंकि वहां भी 26 को भी वो नेता नहीं पहुंचा था, है ना। तो नेता ना पहुंचने की वजह से वहां दिक्कतें आई और उपद्रव की स्थिति हो गई। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से उपद्रव की स्थिति आए। यहाँ जब हमारे देश में एक कानून है, उस कानून व्यवस्था से हम चलें और उसका पालन करके अपराधियों को दंडित करवाएं। हमारा उद्देश्य ये था वहां जाने का। और हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि हम वहां जहां घटना हुई थी उस गांव में जाएं, है ना। हमारा कोई मकसद नहीं था उस गांव में जाने का। हमारा मकसद था जो कथावाचक जिनके साथ ये अपमान हुआ है, जिनका शोषण हुआ है एक तरह से, उनको केवल न्याय दिलाने का था। क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये जातिगत जो अपमान हुआ है, ये बहुत बड़ा एक व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ा मतलब ये कहिए कि जैसे बोले ना कि सबसे ज्यादा अपमानित होने वाला काम ये होता है कि हम जातिगत रूप से अपमानित किए जाएं। इससे बड़ा अपमान दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में संविधान का राज चल रहा है जिस तरीके से, लेकिन यहाँ पे पूरे तरीके से मनुस्मृति लगता है कि लागू हो चुकी है, क्योंकि किसी पूजा पाठ पे, कथावाचन पे एक जाति विशेष का एकाधिकार हो चुका है, जहां भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि वो यादव समाज के पूर्वज थे। अपने पूर्वज का कथा कहना, कहानियां कहना, महिमा मंडन करना एक यादव समाज के कथावाचक पर भारी पड़ गया। उसका सामाजिक रूप से इस कदर अपमान किया जाता है कि एक ब्राह्मण महिला के मूत्र छिड़क करके उसका शुद्धिकरण किया जाता है। इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे समाज में बहुत सा तरह के लोग हैं, अपराधी भी हैं, अच्छे भी लोग हैं। तो इसी तरह वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो अपराधी प्रवृत्ति के थे। एक तरफ हमारा पूरा देश, हमारी जो सरकार भी बनी है वो हिंदू हिंदू का राग अलाप रही है। और अगर हिंदू का राग अलाप रही है तो हिंदू के ही लोग आपस में जब इस तरह की उनको स्वतंत्रता नहीं रहेगी, उनको आजादी नहीं रहेगी कि वो धार्मिक कार्य कर सके, तो निश्चित तौर पे ये है कि वो उस धर्म से अलग हैं, तभी तो उनको आजादी नहीं है। सवाल उठता है ये। तो इस तरह के कामों को सरकार को रोकना चाहिए। ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पर अपने ही धर्म का शोषण करते हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर समाज में एक सामाजिक समानता लानी है तो सबको धार्मिक आजादी देनी पड़ेगी। और धार्मिक आजादी अगर सबको नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर धर्म विखंडित होगा, और जब धर्म विखंडित होगा तो हमारा राष्ट्र और देश कमजोर होता चला जाएगा। अच्छा, यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और पूर्वांचल के कई जिलों से ऐसी खबरें हैं कि यादव सेना के तमाम पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, चाहे वो गाजीपुर हो, बलिया हो, चंदौली हो, मिर्जापुर हो, या तमाम वो जिले। अब कल जो जिस कार्यक्रम के लिए आप लोग जा रहे थे, यादव सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी से जब हमारी बातचीत होती है तो उन्होंने बताया कि हम केवल विधिक सहायता देने के लिए वहां पे जा रहे थे। हाँ, विधिक सहायता देने के लिए जा ही रहे थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य था केवल मुकुटमणि
और जो संत सिंह है उनसे मुलाकात करना। तो इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि 26 की घटना देखकर हम नहीं चाहते थे कि फिर वो दोहराई जाए। अच्छा, पुलिस प्रशासन और सरकार इस कदर यादव समाज के लोगों से डर गई है कि लगातार उनके घरों पे मतलब दबिश दे करके, हाउस अरेस्ट करके इन चीजों को दबा देना चाहती है। बिल्कुल देखिए, ये दबाना नहीं है, ये तो ये कहा जाए कि वो उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी करेंगे, है ना। हमें अगर मौका मिलता है जाने का तो हम जाएंगे, और उनका काम है हमें रोकना। तो जब तक रोके रहेंगे हम रोके रहेंगे। आज ही हमें रोके रहेंगे, कल फिर हम जा सकते हैं, परसों चले जाएंगे, है ना। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, क्योंकि हमें उन्हें न्याय दिलाना है। क्योंकि जातिगत अपमान, मैंने बताया ना, सबसे बड़ा अपमान है ये अपमान। कभी मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि इससे अच्छा तो जीवन ही ना रहे। जब ऐसा अपमान सहना है इस आजाद देश में, तो धिक्कार है ऐसे देश में रहना ही। इससे अच्छा तो मर जाना है। अच्छा, जब कल आपको जाने नहीं दिया जाएगा, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से आज आपके घर के बाहर मुस्तैद है, कल भी यदि इसी तरीके से मुस्तैद रही, आपको जाने नहीं दिया गया, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, ये तो गलत होगा, अन्याय होगा ना। जैसे अब वहां पर आह्वान किया गया था और हम ज्यादा लोग जा भी नहीं रहे थे, लेकिन उनको लगा कि 26 वाली स्थिति आ सकती है, तो उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को कि वो ज्यादा दिन ऐसा करेंगे। वो आज का अपना प्रयास करेंगे और इसके बाद ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी। विश्वास है मुझे, कानून पे भी विश्वास है, अपने देश के जो है यहाँ पर। जी। अच्छा, कल जाने नहीं दिया जाएगा तो फिर आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? तो आगे के दिन तय किया जाएगा। तो जाना थोड़ी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जाएंगे जरूर। बिल्कुल, न्याय दिलाना है तो दिलाना है। इस तरह तो फिर स्थितियां हमारे देश की, समाज की गड़बड़ होती चली जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से वो महिला से बयान दिलवाया जा रहा है, वहां पे जो उपद्रवी उससे इस तरह की अभद्र भाषा बुलवा रहे हैं, तो हमारे देश के युवा दिग्भ्रमित हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे देश के जो ऐसे युवा हैं जिनको ये समझ नहीं है, वो जातिगत अभिमान में वो चूर हैं। सबका तो जातिगत सम्मान होता है, तो वो हमला कर देंगे तो फिर कैसी स्थिति आएगी, ये भी तो संभालना है हमें, है ना। सुरक्षा उनकी भी देखनी है, तो सबको समझाना भी है। तो इसलिए वहां पहुंचना जरूरी है और न्याय दिलाना जरूरी है। अच्छा, जिस तरीके का बयान उस महिला का अब निकल करके आ रहा है, महिला का कहना है कि यादव समाज की जो बहन बेटियां हैं उनको सड़क पे नंगा करके घुमाना चाहिए और गर्दन काटने तक की बात हो रही है। देखो, बोला उसने जरूर है ये, लेकिन आज उसका खंडन भी आ गया है। वो खुद कह रही है कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, या हो सकता है सामाजिक, हाँ वो कह रही है एडिटेड है, हो सकता है जो सामाजिक अपमान है उसको भी बर्दाश्त हो रहा हो। क्योंकि जब आग लगती है तो लपकें तो सबके पास जाती है ना। अब ऐसा नहीं है कि वो बची रहेंगी, क्योंकि सोशल मीडिया तो ऐसी है कि गाली जो चल भी नहीं पाता वो भी गाली दे लेता है ना। सामने आपके आए और वो गाली नहीं देगा, लेकिन पीठ पीछे फोन से गाली देने वाले बहुत होते हैं, है ना। तो उस तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि सोशल मीडिया पर उसका क्या अपमान हो रहा है। वो अकेले उसने कहा है, लेकिन उसको लाखों लोग गाली देने वाले इस समय हैं। तो उसे भी महसूस हो रहा होगा ना कि ये बहुत गलत हो रहा है। कभी ना कभी तो सबका जमीर जगता है, हो सकता है उसका जमीर जगा, वो कह रही है कि अब एडिटेड है वो। ये जो हो रहा है ये उससे कोई गलत करवा रहा है, साजिश हो रही है ये कि समाज में आपसी वैमनस्यता फैलाई जाए। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है कि इधर बीच जो अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों के साथ ज्यादा पैक्ट बनाए थे, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यादव और जो ब्राह्मण करीब हो रहे हैं कि इनको अलग करने की भी योजना हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये एक ना होने पाए और इनको अलग कर दिया जाए। अच्छा, ये बताइए, न्याय दिलाने के लिए आप लोग जाने वाले थे तो आप लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जिस महिला ने ये कुकृत्य किया है उस महिला के साथ कुछ भी नहीं होता है, उस महिला की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। कल वहां सीओ से बात हुई थी, ये बात हुई थी कि अगर आप लोग कम से कम उसके मुंह पे लगाम तो लगवा लें, हम लोग नहीं आएंगे। बात हुई थी रात में वही 8:30-9 बजे, है ना, कि उसके मुंह पर लगाम लगवा दिया जाए कि ऐसी स्थितियां और ना आए, कि हम लोग भी अपने आप में फील करें, कि हर व्यक्ति महसूस करे कि नहीं हमारा जातिगत अपमान हो रहा है। सभी को ये जो फील होने लगेगा तो क्या फायदा है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जैसे समझौता कराने वाली स्थिति आती है ना, वही बोल रहे थे। तो ये समझ में नहीं आया,
जबकि उन्हें चाहिए था कि वो कहते कि हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं या दबाव डाल रहे हैं कि वो ऐसा ना बोले, उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसीलिए पूरी तैयारी थी। शाम को प्लान कैंसिल करने का हम लोग योजना बना रहे थे कि कैंसिल कर दो, क्योंकि वहां स्थितियां ठीक नहीं है। लेकिन जब बातें हो गई इस तरह की कि नहीं, कि वो हम नहीं कर रोक पाएंगे, तो फिर हमने बोला कि नहीं चलो चलते हैं, हम अपने लोगों को न्याय दिलवाएंगे, हमें गांव उनके जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, हमारे साथ यादव सेना संगठन के संयोजक अचल सिद्धार्थ यादव थे, जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। ये कोई पहली घटना नहीं है इस देश की। इस देश में तमाम घटनाएं उन लोगों के साथ भी हुई हैं जो देश के उच्चतम पदों पर बैठे हैं। द्रौपदी मुर्मू का किस्सा आपने सुना होगा, देश की राष्ट्रपति हैं, उन्हें उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में घुसने तक नहीं दिया गया था। फिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। जातिगत भेदभाव कहीं न कहीं पिछड़े दलितों आदिवासियों को सहना ही पड़ता है इस देश में। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों के जो भी यादव सेना संगठन के पदाधिकारी थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, शासन सत्ता को यह डर सता रहा है कि फिर से वही 26 जून वाली स्थिति परिस्थिति न हो जाए। ये तमाम पुलिस प्रशासन के लोग हैं यहाँ पे, जो उनके घरों के बाहर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल जो भी अपडेट्स होगी वो हम आपको देते रहेंगे। सुबह के 3 बज रहे हैं, 3 बजे हम यहाँ ग्राउंड में हैं, हकीकत आपको दिखा रहे हैं। आगे की जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।